मसीह की बाबरकत व जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा उनका शुक्र है कि एक बार फिर हम अपने बाप के हुज़ूर में आ सके। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से नस्मानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपका शुक्र हो खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने बख्शा। खुदावंद पूरे वक्त में संभालिएगा। खुदावंद आपका कलाम जो आज हम सीखे, जो आज आप हमसे बात करें, खुदावंद हमारे दिलों को छेदे और हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो। खुदावंद रहम कीजिएगा। अपने आप को आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हम गीत गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हमें खुदा का पाक कलाम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 5 से 15 आयत आज हम देखेंगे। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामने के किसी घर शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। न सोना अपने कमर में बांध में रखना, न चांदी, न पैसे। रास्ता के लिए न झोली लेना, न दो दो कुर्ते, न जूतियाँ, न लाठी, क्योंकि मज़दूर अपनी मज़दूरी का, अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि इसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसी दुआए खैर देना। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गिर झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाका का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि हमने देखा कि पिछली चंद आयत में हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना ताकि खुदावंद के काम किए जाए, है ना। यीशु मसीह के खुदावंद के नाम की मुनादी की जाए, खुदावंद के कलाम को फैलाया जाए, है ना। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो 12 शागिर्द चुने थे, जिनका नाम हमने पिछले दिनों पढ़ा भी, है ना, उनको जब यीशु मसीह भेज रहे हैं खुदावंद के कामों के लिए, तो एक ख़ास मखसूस जगह पर का नाम लिया गया है, इसराइल कौम के लिए। इसके बारे में भी हम सीखेंगे कि सिर्फ अभी इसराइल ही की क्यों बात हो रही है। खैर, इसके बाद इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसराइल ही की बात क्यों हो रही है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह भेज रहे हैं खोई हुई भेड़ों के पास, यानी ऐसे लोगों के पास जो अभी तक खुदा उनको नहीं जानते, जो गुर्बत में हैं, जो बीमार हैं, जो बदरू गिफ्ता हैं, और जो परेशान हाल हैं, जो मतलब जिनको कोई पूछता नहीं, जो बहुत ज़्यादा गुनाह में है, जो ज़िनाकारी में है, या इस तरह के जितने भी लोग जो अभी तक खुदा उनके साथ नहीं चलते, खोई हुई भेड़ें यानी जो खुदा से दूर हो गए हैं, उनके पास यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेज रहे हैं। यीशु मसीह अपने साथ कह रहे हैं कि अपने साथ जो है मैंने आपको मुफ्त दिया और मुफ्त देना, यानी कि फ़ज़ल हमारे लिए मुफ्त है। खुदावन ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। खुदावन के साथ जब हम चलते हैं तो अनगिनत ब्लेसिंग्स हमारे पास होती हैं। ऐसी पावर खुदावन देता है कि हम जिसके ऊपर भी हाथ रखते हैं, यीशु के नाम से प्रेयर करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और उनके रूहें बचाई जाती हैं जिस्म के साथ साथ। यीशु मसीह भी आगे यही कह रहे हैं कि आप भी ऐसे ही दुआ करना ताकि ज़िंदगियाँ बचाई जाए, ऐसे कलाम सुनाना ताकि रूहें बचाई जाए।
और आगे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने शागिर्दों को, यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि अपने साथ कोई चीज़ नहीं लेना, ना जूतियाँ, ना कपड़े, ना कोई ऐसी चीज़, है ना, कुछ भी आपके पास ना हो, सिर्फ खुदा का कलाम हो। आप खुदा का कलाम लेके जा रहे हो, है ना, तो फिर आप ये ना लेके जाना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि खुदावंद ने अगली ही लाइन में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है ना। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब आप मेरी खिदमत के लिए निकलो, तो जब आप जाते हो तो वहाँ पे खुदावंद हमारी खुराक का इंतज़ाम करेगा। खुदावंद अपने लोगों की, जो खुदा की खिदमत करेंगे, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करेगा। और उनका इंतज़ाम वो किसके ज़रिए से करता है? हम इंसानों के ज़रिए से। हम अक्सर बहुत ज़्यादा जो हैं पास्टर साहिबान को, उनकी बहुत ज़्यादा लोग, मैं भी कभी कभार ये सोचती थी पहले जब मैं ये नहीं जानती थी, मैं भी ये कहती थी कि क्यों लोग पास्टर जो हैं वो अक्सर कहते हैं दया ये की दो, खुदा के घर में दो, चीज़ें दो, वो इसके लिए मैसेज सुनाते हैं हमें। अक्सर ये इब्लीस का काम था जो हमारे अंदर डालता है, इनके अंदर लालच है और ये चाहते हैं हमें पैसे दिया जाए, हम ये करें हमारे घर में। ये खुदावंद ने खुद कहा है कि मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है। जो खुदावंद की खिदमत करते हैं हमें उनको देना है ना। जो खुदा की खिदमत करते हैं, अगर हमारे घर में कोई सच्चा खादम आता है, ये भी हमें पहचान रखनी है कि हमारे घर में कौन सा खादम आ रहा है। इसके लिए खुदा से पहचान मांगे। सच्चे खुदा के खादम जब आपके घर में आते हैं, खुशी से सारे काम छोड़े, उसके कलाम को सुने, क्योंकि खुदावंद उनको भेजता है आपके घर में। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो बहरूपी होते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, कुछ सिर्फ एंजल्स की परस्तिश करते हैं, कुछ सिर्फ यीशु को जानते हैं और कुछ सिर्फ खुदा को मानते हैं, है ना। लेकिन जो खुदा बाप, खुदा पाकरू और यीशु मसीह को, तीनों को, यीशु मसीह, खुदा का रूह को, पाकरू को और खुदा को मानते हैं और उसी के बारे में सिखाते हैं कलाम के एज इट इज़, वही खुदा के सच्चे खादिम हैं। उनके हमें क्या करना है कि हमें, जब हम चर्च में जाते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, हम उसका 10वां हिस्सा लाजमी खुदा के घर में दें, ताकि खुदा के घर के काम हो सकें। ठीक है, ये खुदावंद ने कहा है कि मज़दूर जो है अपनी खुराक का हकदार है, हमें करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम सच्चे खुदा के लोग नहीं हैं। ठीक है, जब हमारे घर में आते हैं, उनको ये ना कहें कि चलो दुआ कर लिया, अगर हमें पता भी है कि ये खुदा के सच्चे खादिम हैं, हमारे कलीसिया का पास्टर है, और बस दुआ करे और जाए, है ना, मुंह बनाएं और दूसरे कमरे में जाके गुस्सा करे, हम ड्रामा देख रहे थे, हम ये कर रहे थे, ये आ गए। आपको ये नहीं पता, जिस खुदा ने आपको बनाया उसी खुदा ने आपके पास उसको भेजा है। ठीक है, हाँ, तो फिर भेजा है, तो आप इसीलिए खुदावंद ये जान कर के खुदावंद ने इसे भेजा है, खुदावंद ने आपके फ़ायदे के लिए भेजा है, ताकि आपकी रूहें बचें, आपकी ज़िंदगियां बचें, आप बीमारियों से आज़ाद हो, आप खोई हुई भेड़ की बजाय खुदावंद की सच्ची भेड़ें जहाँ पे हैं वहाँ पे आ जाओ, ताकि आप खोई हुई भेड़ ना रहो और खुदावंद के कलीसिया में, खुदावंद के घर में आ जाओ। तो खुदावंद का हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुदा के लोगों का, खुदा के खिदमत गुजारों की खिदमत करें, सारे काम छोड़ें, इनका कलाम सुने, अच्छे तरीके से बैठें और देखें कि आज खुदावंद अपने बंदा के वसीला से मुझसे क्या बात करने को है। उनको पानी पिलाएं, उनको जो भी जितना आपके पास है आप उसको दें। अच्छा खाना है, कुछ भी आपके पास है, जाते वक्त आप अब खुदा के खादिमों को चंदा दे सकते हैं, और ये उनका हक है, ये खुदावंद ने हमें कहा है, और जो देता है वो, उनके घर में कभी किसी ब्लेसिंग की कमी नहीं होती। यही सच है। मेरा आज का यही जो है, खुदावंद हमें पैगाम दे रहा है कि हमें खुदा के, जब हम खुद भी खुदा के खादम बन जाते हैं, खुदा के कलाम को फैलाना, जिस चीज़ के पास जो गिफ्ट है, जब वो करता है, खुदावंद उसकी ब्लेसिंग्स अलग से रखता है ना। खुदावंद उसको ब्लेस करता है जो खुदावंद के कामों को करता है। लेकिन जब खुदावंद के खादम हमारे घर में आते हैं, तो हमें अपना हाथ कभी पीछे नहीं करना चाहिए, अपना मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए, बल्कि देखना है कि ये सच्चे खादम हैं, खुदा के खादम हैं, खुदा ने हमें भेजा है, उसके पास बैठे दुआ करें, प्रेयर करें, कलाम सुने, और जितना आपके पास है आप उनको दें, उनकी खिदमत करें। ये हमारा फ़र्ज़ है। कभी भी खुदावंद के लोगों की खिदमत करने से पीछे ना हटे। खुदावंद के घर में पैसा देने से या किसी भी तरह काम करने से, या जितना भी आपके पास है देने से कभी मत कतराएं।
अगर आपके पास बहुत है तो आप कभी भी संडे स्कूल के बच्चों के लिए उनके लिए चाय का इंतज़ाम कर सकते हैं कि आज हमारी तरफ से चाय का इंतज़ाम है, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। जो देता है उसको डबल ट्रबल खुदावंद देता है। और सिर्फ ये जानकर नहीं कि लालची बनकर भी नहीं, हमें खुशी से खुदावंद के घर में देना है, क्योंकि ये हम खुदा के लोग हैं, खुदा ही हमें देता है, खुदा उनके दिए में से ही हमें खुदावंद के घर में देना है। सो खुदावंद हमें इस ज़िंदा और खूबसूरत कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका शुक्र हो कि खुदावंद हमारे हर दुआ का, हर हमारे क्वेश्चन का, हर सवाल का जवाब हमें इस कलाम से ही मिल जाता है खुदावंद। हम बहुत बार पादरियों को, खुदा के लोगों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन खुदावंद हमें माफ़ कीजिए और हमें तौफीक दीजिए कि हम जहाँ तक हो सके खुदावंद जो आप हमें देते हैं उसमें से खुदा की खिदमत के लिए खुदावंद के घर में दे सके, खुदा के खादमों की खिदमत कर सके, पैसों के वसीला से, खाने के वसीला से, जिस तरह से भी खुदावंद आप हमें तौफीक दे। खुदावंद हमारी मदद कीजिए, रहम कीजिए, फजल कीजिए, सुनने वाले को ब्लेस कीजिए और ये कलाम हम सब के दिलों को छेदे और हमारे सब की ज़िंदगी तब्दील हो, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सब के साथ हो, आमीन।